प्यार, शादी और परिवार ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हर इंसान का दिल जुड़ा होता है। लेकिन जब बात बॉलीवुड के एक्टर प्रतीक बब्बर की हो तो कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जी हाँ, हाल ही में प्रतीक ने अपनी पार्टनर प्रिया बनर्जी के साथ वैलेंटाइन डे पर एक बहुत खास और इंटीमेट तरीके से शादी की। लेकिन इस शादी में एक ट्विस्ट था जो काफी चर्चा में आ गया। प्रतीक ने अपनी शादी में अपने पिता राज बब्बर और बब्बर फैमिली के किसी सदस्य को इनवाइट ही नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल प्रतीक और प्रिया की शादी में केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। शादी के इस खास मौके पर उन्होंने अपने वेडिंग वेन्यू के तौर पर एक बहुत ही इमोशनल जगह को चुना, अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल का घर। स्मिता पाटिल का ये घर मुंबई के बांद्रा में स्थित है और प्रतीक के लिए ये घर एक अहम भावनात्मक कनेक्शन रखता है। प्रतीक ने खुद मीडिया से बात करते हुए ये खुलासा किया था कि हम एक घर की शादी चाहते थे और ये घर मेरी माँ ने खरीदा था। मैं यहाँ अपनी जीवन संगनी से शादी करना चाहता था क्योंकि ये घर मेरी माँ की यादों से जुड़ा है और उनका सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे लिए यही था। अब बात करते हैं कि शादी के मौके पर बब्बर परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया। प्रतीक के पिता अभिनेता राज बब्बर और उनके सौतेले भाई बहन आर्य बब्बर और जूही बब्बर को इस खास दिन पर आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर आर्य बब्बर ने अपनी हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी सदस्य को इनवाइट नहीं किया गया, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी नहीं। मुझे लगता है कि प्रतीक ने किसी कारणवश बब्बर परिवार से दूर रहने का फैसला किया है। शायद किसी ने उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। हालांकि आर्य ने यह भी कहा कि हो सकता है कि प्रतीक के पास अपनी सौतेली मां नादिरा को बुलाने का अपने कोई कारण हो, लेकिन फिर भी वे ये मानते हैं कि पिता को ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए था। अब आइए थोड़ा पीछे चलकर प्रतीक की फैमिली के बारे में बात करते हैं। प्रतीक बब्बर का परिवार हमेशा चर्चा में रहा, खासकर उनके पिता और माँ के रिश्तों के कारण। प्रतीक राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे हैं, जिनका रिश्ता उस समय विवादों में था जब राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। स्मिता पाटिल का निधन 1986 में हुआ जब प्रतीक का जन्म हुआ था। इसके बाद राज बब्बर ने नादिरा से शादी की और उनके बच्चों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। प्रतीक की निजी जिंदगी भी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी रही। उनकी पहली शादी सान्या सागर से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला और उनका तलाक हो गया। अब प्रतीक ने प्रिया बनर्जी से दूसरी शादी की है और दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे। इस पर प्रतीक ने शादी को लेकर बहुत निजी अंदाजा चुना है और एक ऐसे घर में शादी की जहां उनकी मां की यादें हमेशा जिंदा रहेगी। प्रिया और प्रतीक ने शादी के इस खास दिन में एक दूसरे के साथ खुश रहने का वादा किया और उनकी शादी में दिखे प्यारे और इमोशनल लम्हे इस बात का सबूत थे कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तो प्रतीक बब्बर ने आखिर क्यों अपने पिता और बब्बर परिवार को अपनी शादी में नहीं बुलाया? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह है या सिर्फ एक निजी फैसला? जो भी हो, इसका जो फैसला है वो तो प्रतीक के हाथों में ही था और ऐसा उन्होंने क्यों किया ये भी बस प्रतीक ही बता सकते हैं। अब देखते हैं कि वो इसका खुलासा कब करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको पल पल की खबर देते रहें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।